हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सनराइज लॉ स्टडी में। दोस्तों, हमारा आज का विषय है एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर यह देखने में आता है कि लोग एफआईआर और कंप्लेंट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं और कई बार तो यह देखने को आता है कि वह एफआईआर और कंप्लेंट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों एफआईआर अलग होती है और कंप्लेंट अलग होती है और इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कंप्लेंट और एफआईआर में क्या अंतर होता है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें। जब कभी भी कोई अपराध घटित होता है और उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो लोग उसे ही एफआईआर समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों एफआईआर केवल संज्ञेय मामलों में ही दर्ज की जाती है, असंज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती। यहाँ तक कि कभी कभी लोग कंप्लेन को भी एफआईआर ही समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि एफआईआर और कंप्लेन में क्या अंतर होता है। दोस्तों सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि एफआईआर पुलिस के समक्ष की जाती है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है। एफआईआर तब दर्ज होती है जब कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है। संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, लूट, डकैती, ये सब संज्ञेय अपराध होते हैं। जबकि कंप्लेंट साधारणतः असंज्ञेय अपराध में होती है। असंज्ञेय अपराध साधारण प्रकृति के होते हैं, किंतु कभी कभी संज्ञेय मामलों में भी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। एफआईआर को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। इससे संबंधित धारा 154 में इसकी प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें जब कभी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो इसकी सूचना पुलिस थाने के बाहर सहायक अधिकारी को लिखित या मौखिक रूप में दी जा सकती है। यदि यह मौखिक रूप में दी जाती है तब पुलिस थाने के बाहर सहायक अधिकारी द्वारा उसे लेखबद्ध कर लिया जाएगा और इतला देने वाले को वह पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इतला, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या मौखिक रूप में दी गई हो, उस पर इतला देने वाले के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और इतला देने वाले को एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। जबकि परिवादी या कंप्लेंट को सीआरपीसी की धारा 2D में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कंप्लेंट से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह भी कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु उसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस अधिकारी दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर स्वयं इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रारंभ कर सकता है। जबकि कंप्लेंट मामलों में पुलिस अधिकारी ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन का कार्य तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मजिस्ट्रेट ऐसा मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की अनुज्ञा न दे दे। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जबकि कंप्लेंट प्रस्तुत किए जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रारंभ की जाती है। एफआईआर को कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, जबकि कंप्लेंट में भी कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, किंतु कुछ विशेष किस्म के मामलों में कंप्लेंट केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करना होता है, वह उसे जांच हेतु मजिस्ट्रेट को नहीं भेज सकता। पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने पर ही ऐसी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। जबकि कंप्लेंट मामले पर मजिस्ट्रेट या तो स्वयं ऐसे मामले की जांच कर सकता है या उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत पुलिस को आदेश दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लेंट और एफआईआर में अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Like, share, comment and subscribe for more videos.